मेयर चुनाव में धांधली हो रही है? क्या फर्जी वोटिंग पड़ रहे हैं? और क्या मेयर चुनाव में अगर धांधली हो रही है तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बड़ी खबर का जिक्र मैं कर रहा हूं। दिल्ली में मेयर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मेयर चुनाव में फर्जी वोट पड़ रहे हैं, फर्जी वोटिंग हो रही है। मेयर चुनाव में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ खड़ी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब चुनाव बंद होंगे, चुनाव नहीं होंगे। आज माना जा रहा है कि चुनाव को टाल दिया जा सकता है, क्योंकि बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेयर चुनाव में धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा खुलासा। उनका यह कहना है कि सदन में भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से वोटिंग डाल रही है और सदन में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की हो रही है, तो क्या यह जाहिर तौर पर बताती है कि बीजेपी इस बात से डरी है कि अगर मेयर चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के मेयर की जीत हो जाती है तो बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेटना तय। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी पहले की तरह, देखिए पहले भी मेयर चुनाव हुए थे और उस मेयर चुनाव में जनता को याद होगा, उन्होंने देखा भी होगा कि किस तरीके से फर्जी वोटिंग तो डाली ही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि वहां पर आम आदमी पार्टी के महिला पार्षदों के साथ, आम आदमी पार्टी के महिला नेताओं के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की होती है और इसमें कईयों को चोट भी आ जाती है। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है और माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का मेयर ही बनेगा, लेकिन बीजेपी ऐसे में आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने देना चाहती है। इसलिए एक बड़ी साजिश सदन में रची जा रही है। सदन में अचानक से फर्जी वोट पड़ने लग गए, अचानक से देखने को मिला कि सदन में धक्का मुक्की का माहौल शुरू हो गया, माइक को तोड़ना शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव रोक दो, चुनाव रोक दो भैया, ऐसे चुनाव का फायदा है क्या? क्या फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडे हैं? आम आदमी पार्टी का कहना है, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाई सदन में आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, मेयर अगर नहीं बन पाएगा तो भाई दिल्ली में काम कैसे होगा MCD में? और बीजेपी ये कह रही है कि मेयर तो आपका बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो वायदा किया है वो तो पूरा कर ही नहीं रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सदन में गहमा गहमी का माहौल है और जिस तरीके से फर्जी वोटिंग पड़ रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव नहीं होने चाहिए। अपने दर्शकों को यह बता दें कि मेयर चुनाव को जानबूझकर टाला जा रहा है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, क्यों मेयर चुनाव को जानबूझकर टाला जा रहा है और क्यों मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की साजिश रच रही है। दरअसल दिल्ली से बीजेपी का पत्ता साफ है। विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। MCD के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मौका मिला और मेयर चुनाव का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो मेयर चुनाव में जिस तरीके से शैली ओबरॉय की जीत तय और दिल्ली की जनता शैली ओबरॉय को ही चाहती है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर मेयर भी इनका बन गया तो भाई देश की राजधानी दिल्ली में हमारा तो कुछ रह नहीं जाएगा। देखिए आज विपक्षी पार्टियां और आज जनता की अगर मैं बात करूं, वो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई हुई है और मेयर चुनाव से पहले इसीलिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई, इसीलिए मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, ताकि मेयर चुनाव में किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके। दरअसल दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। देखिए अगर छापे की बात हो रही है, पूछताछ की बात हो रही है, तो सत्ता पक्ष से भी तो पूछताछ होनी चाहिए, छापे पड़ने चाहिए। भाई गौतम अडानी से आप पूछताछ नहीं करते, पुलवामा का हमला हो जाता है, उस पर SIT की गठित नहीं होती है, उस पर जांच के कोई आदेश नहीं दिए जाते, PM मोदी की फर्जी डिग्री का मुद्दा सामने आता है, उस पर कोई जांच नहीं होते, लेकिन आम आदमी पार्टी के आप नेताओं को, मंत्रियों को दौड़ा कर घसीट कर लेकर जाते हैं, थानों में बंद कर देते हैं। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। और अपने दर्शकों को यह बता दें कि बीजेपी ने ऑफर दिया था, जी हाँ इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी में मैं बता रहा हूं कि बीजेपी ने शैली ओबरॉय को ऑफर दिया था, आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपको यहां पर एक बड़ी जगह देंगे। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली मेयर चुनाव का जो लेटेस्ट अपडेट मैं दे रहा हूं, देखिए लगातार पल पल के अपडेट दे रहा हूं,
मेयर चुनाव में जिस तरीके के हालात इस वक्त बन रहे हैं, लगातार फर्जी वोटिंग पड़ रहे हैं और चुनाव को रोकने की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सदन में काफ़ी हंगामा है। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि हमारा मेयर बने, और सबसे बड़ी बात है बीजेपी बहुत पहले से कह रही कि भले ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई हो, लेकिन मेयर तो हमारा बनेगा। देखिए, काफ़ी समय से मेयर चुनाव पर लोगों की, दिल्ली की जनता की नज़र थी। भाई, दिल्ली में अगर मेयर नहीं बन पाएगा, मेयर चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो दिल्ली की जनता के लिए जो वायदा किया आम आदमी पार्टी ने वो कैसे पूरा हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि दिल्ली की जनता को काम होना ही ना दे, दिल्ली की जनता के लिए काम हो ही ना, और ताकि वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध सके। इतने वर्षों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में रशाकशी देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो मेयर चुनाव में जो धांधली की बात निकलकर सामने आ रही, इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया जाएगा कि क्यों बीजेपी बार बार चुनाव में धांधली करी। देखिए, इससे पहले भी अगर मैं दर्शकों को बताऊं, पहले भी 3 बार चुनाव टल चुके हैं भैया। पहले भी चुनाव 3 बार टले थे, जिसमें बीजेपी की साजिश ही देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने इसी मेयर चुनाव में किस तरीके की गुंडागर्दी की, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पीटा, सदन में फर्जी तरीके से वोटिंग डालने की कोशिश की। जो पार्षद नहीं थे वो भी वोटिंग डाल रहे थे बीजेपी के समर्थन में। तो ये देखा जा रहा है कि भाई सदन में इस तरीके से हो रहा है, लेकिन एलजी साहब हमारे क्यों चुप है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एलजी की चुप्पी ये जाहिर तौर पर नहीं बयां करती कि भाई मौजूदा समय के अंदर वाकई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी तरीके का काम कर रही है। केंद्र में सरकार है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एलजी के साथ मिलकर सरकार की साठगांठ बनी हुई है, एलजी के साथ मिलकर सरकार काम कर रही है। आम आदमी पार्टी तमाम ऐसे मुद्दों को उठाती है जो मुद्दे वाजिब है, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उन मुद्दों पर बात होती नहीं है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सत्ता में रहकर अपनी पूरी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो क्या वाकई जिस तरीके के हालात सदन में देखने को मिले हैं, ये जाहिर तौर पर नहीं बताता, ये साफ तौर पर नहीं बताता कि किस तरीके से मौजूदा वक्त के अंदर अब आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी को मौका किसने दिया? दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता रही है। विधानसभा में भी जताया था, एमसीडी में भी जताया था, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के रास्ते में रोड़ा जो बन रही है, अड़चन डालने की कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट नजर आती है, ये कहीं ना कहीं इनका हार का डर दिखाई देता है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगला साल 2024 का साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की अगर आप स्थितियों को देखेंगे तो बीजेपी को जिस तरीके से झटका लग रहा है, इसीलिए बीजेपी चाहती है कि कम से कम दिल्ली में तो उनका दबदबा बना रहे। लेकिन दिल्ली में दबदबा बना कैसे रहेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने तो आपको नकार दिया। और मेरा सीधा सवाल दर्शकों से रहेगा कि क्या वाकई बीजेपी जानबूझकर, अगर इस एमसीडी चुनाव में अगर हम बात करें, जो मेयर चुनाव है, इसमें अगर जानबूझकर धांधली कर रही है और जानबूझकर धांधली करती हुई पाई जा रही है, तो क्या ये सीधे तौर पर दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? दिल्ली की जनता को परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार चाहे जो भी हो, भाई जनता के लिए काम होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ तो देख रहे हैं कि आप चुनाव तक नहीं होने दे रहे, फर्जी तरीके से वोटिंग, फर्जी तरीके से आप नेताओं को लेकर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर अब देखना होगा कि क्या वाकई अब चुनाव रुक ही जाएंगे, और अगर रुक जाएंगे तो क्या दिल्ली की जनता को एक और बड़ा नुकसान होगा? जनता को क्या लगता है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।